हेलो एवरीवन। व्लॉग की शुरुआत हो रही है 1 बजे से और आज का मौसम मिला जुला है। बीच बीच में धूप निकल रही है और बीच बीच में थोड़े बहुत बादल छाए हुए हैं, जबकि बारिश की संभावना बहुत ही कम है। तो आप सभी का स्वागत है सिंपल शर्मा व्लॉग्स में, जम्मू कश्मीर के एक बहुत ही खूबसूरत से गाँव ढांगरी से। तो आज का व्लॉग भी बहुत स्पेशल होने वाला है, क्योंकि मैं जा रही हूँ जहाँ मैं डेली जाती हूँ, अपने मम्मी पापा के घर, क्योंकि वहाँ पे मेरी सभी बहनें आई हुई हैं। खासकर दीक्षा आई है, दीक्षा से मिलने नीरू आई है और नीरू से मिलने गुड़िया आई है, और उन सब से मिलने के लिए मैं जा रही हूँ। मेरे साथ निधि भी जा रही है। निधि, आप कहाँ जा रहे हो? क्यों? बोल लेके। हाँ। तो चलो चलते हैं। नीचे रहूंगी। किसको? बोल को। तो क्या करूँ? उठा दो ना। उठाऊं? हाँ। तो रहने दे, तू घर मेरा है, मैं जा रही हूँ। वैसे नहीं उठाने होता। बाय निद्धू। निद्धू बाय। तो खुद नहीं चल सकती क्या? खुद नहीं चल सकती? कितनी प्यारी चप्पल है तेरे पास। तो यहाँ पे कुछ दिन पहले के व्लॉग में आपने देखा होगा कि मैंने फूलों की बूटियाँ लगाई थी। तो ये बूटियाँ सारी लग गई हैं अच्छे से, और ये जहाँ पे नहीं लगी थी वहाँ पे फिर से घास उग गया है। तो इससे अच्छा मैं बूटियाँ लगा देती, क्योंकि बूटियों में घास बहुत कम उगा है। तो देखती हूँ, कोशिश करती हूँ यहाँ पे भी लगा दूंगी, क्योंकि मम्मी और के घर इस तरह की जो खुद अपने आप उगने वाली बूटियाँ हैं वो काफ़ी सारी हैं। तो आजा आजा, जल्दी से आजा। बोल फंस गई। निकाल ले इधर से, निकाल ले निकाल ले। ये लो ये लो। वेरी गुड। मेरी मम्मा कितनी सुंदर है। थैंक यू बेटा। आई लव यू मम्मा। आई लव यू बेटा। आगे ले चलो। तो सावन के महीने में हर तरफ घास ही घास। कल हमारे जो नीचे बांडी है, जहाँ पे हम बकरी को बांधते हैं, वहाँ पे एक बहुत बड़ा सांप किसी ने, हमारे पड़ोसी ने देखा था, और उन्होंने हमें बताया, क्योंकि आजकल घास बहुत होता है। मैं आपको दिखाती हूँ। देखो कितना बड़ा बड़ा घास है साइडों में। इस तरफ मक्की भी काफ़ी बड़ी हो गई है, और यहाँ पे तो मक्की खुम्बे भी निकलने शुरू हो गई हैं। जो मक्की के बीच में फ्रूट लगता है, जिसको दाने लगते हैं, उसको हम खुम्ब बोलते हैं यहाँ पे। तो खुम्ब लगने शुरू हो गई हैं, जो आप देख सकते हैं बीच में बाल दिख रहे हैं आपको, ये छोटे छोटे। तो ये इस तरह की ये खुम्बे लगने स्टार्ट हो गई हैं। निधि वो आगे जा रही है, और ये जो रास्ता है, ये रास्ता सीधा यहाँ से आगे बावली है। जब पहले हमारे यहाँ पे मोटर या पंप नहीं होते थे, तो हम इसी बावली पर कपड़े धोना, नहाना, पीने का पानी सब कुछ हम यहीं से करते थे। लेकिन अब जैसे मोटर लग गई है, तो फिर हमें काफ़ी फैसिलिटी, सुविधा हो गई है, और पानी हमें घर में मिल जाता है। और अभी इस बावली में पानी भरा हुआ है, लेकिन बिल्कुल सफाई नहीं की हुई, जिसकी वजह से इस पानी को ना ही तो पीते हैं और ना ही अभी नहाने के लिए कोई यूज़ करता है। तो इसकी हालत भी काफ़ी ख़राब हो गई है, क्योंकि किसी के पास आजकल इतना समय भी नहीं होता कि इसको सफाई कर सके। कुछ देखो, चारों तरफ से पानी आ रहा है, उधर बाथरूम वाली साइड से भी काफ़ी पानी आ रहा है। तो ये बावली काफ़ी पुरानी है। जब 1947 में हमारे बड़े दादाजी वगैरह वो यहाँ आए थे, तो यहाँ पे वो बनी हुई थी। उन्होंने इसको थोड़ा सा मॉडिफाई वगैरह करवाया था। तो ये रास्ते में ही है, जब हम मम्मी के घर जाते हैं तो शॉर्ट रास्ते में यहीं पे पड़ती है। यहाँ से हम सीधा उस तरफ पुली से पार करके सीधा उनके घर पे जाएंगे। और यहाँ पे पीपल का पेड़ है, जहाँ पे सभी बावली और कोई भी पानी का स्थान होता है, तो उसके पास हमारे हिंदुओं में पूजा ज़रूर करते हैं। तो ये पीपल का पेड़ है काफ़ी बड़ा। चलो, तो इसके नीचे पूजा वगैरह करते हैं। चलो बेटा, ध्यान से चलना। तो दिन के 1:30 बज रहे हैं और गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है। इतनी गर्मी लग रही है। और निधि ने तो नहाई थी और बाल गिले थे, अभी तक पुचड़ी भी नहीं बनाई। निधि, आपको गर्मी लग रही है? नहीं लग रही? तो ये रास्ता है। वैसे तो इधर से शॉर्ट रास्ता भी एक था, लेकिन अभी घास बहुत ज़्यादा हो गया। अगर हम बीच में जाएंगे तो सांपों का डर है, इसलिए हम इस रोड वाले रास्ते से जा रहे हैं। ये आगे से हमारी भाभी आ रही हैं, और भाभी की छोटी लड़की आ रही है। ये जो मेन रोड है, जो मेन ढांग चौक से जाती है डोवा की तरफ, उस रोड पे पहुंच गए। तो मम्मी पापा के घर का रास्ता सीधा रोड से ही है, लेकिन हम थोड़े शार्ट निकल आते हैं, क्योंकि धूप है, गर्मी है। क्या बेटा? मुझे बोल भी लग रही ये लो बोल। गर्मी लग रही है? आप तो बोल रहे थे मुझे नहीं लग रही। आप तो बोल रहे थे मुझे नहीं लग रही। और ये जो जिन आतंकवादी हमले में मारे गए थे, उनकी याद में ये एक तुलसी का पेड़ लगाया गया है।
तो पहुंच गए हैं मम्मी के घर। निधि कहाँ पहुंचे आप? निधि के नानू के घर। दुकान के ऊपर लिखा हुआ है रमेश चंद्र एंड सन करियाना स्टोर। क्या नीतू? जीतेगा ऊपर से तो ऊपर वो जाएगा, वो जीत से जाएगा। हाँ तो मैं पहुंच गई हूँ और अंदर लड़कियों की आवाज आ रही है बोलने की। चलो उनको रिकॉर्ड करते हैं, उनको सरप्राइज देते हैं। हेलो गाइस, हेलो। ये हमारी रियान। ये आए हुए रोशी। हुई हुई, ये कौन है? ये कौन है? ये गुड़िया हमारी दीक्षा, ये मंटी भैया, ये मम्मी खाना खा रहे हैं सभी। इस साइड नीरू भी आज आई हुई है। ठीक है नीरू। ब्लॉग इस सारे बन रहे। क्या हुआ रेश? क्या हुआ? क्या हुआ रियाज? क्या हुआ? चमकने पड़े इन्होंने। तो बच्चे सारे इकट्ठे हो गए और देखो कितने खुश हो रहे हैं। रियांश बैठा हुआ टोकरी में और ये छोटे छोटे चुन रहे पत्ते। नहीं तो क्या कर रहे हो आप? कान्हा क्या कर रहे हो? अरे रियांश और रोशी। रियांश आप गाड़ी चला रहे हो? रियांशु इधर इधर आप गाड़ी चला रहे हो? गाड़ी चला रहे मेरे गुगलू। इतना सुंदर सा ड्रेस पहना है, इतना सुंदर सा ड्रेस पहना है। किसने लाया ड्रेस? हैप्पी होली बेटा। हैप्पी होली। रियांश हैप्पी होली है। अगस्त में हैप्पी होली हो रही है। रोशी आपको छुट्टी है आज? क्या कर रहे हो? हैप्पी होली बेटा। यार बच्चे भी साथ मिलके, ये नानी के घर का जो होता है, मुझे बच्चों को देख के ना वो पुराने दिन याद आ गए जब हम भी अपने नानी के घर जाते थे और ऐसे उछलते कूदते जंप करते अपने मामा जी के, बुआ के, मासी के बच्चों के साथ खेलते। तो ये दिन जो होते हैं ना, ये कभी जिंदगी में वापस नहीं आते। इंसान को हर टाइम का आनंद लेना चाहिए, क्योंकि जो है अभी आगे आने वाले समय में पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। जिंदगी को अच्छे से जियो और जिंदगी का आनंद लो, क्योंकि भगवान ने जो दिया है वो भी कम नहीं है और जो नहीं मिला उसके बारे में सोचना छोड़ देना चाहिए। क्योंकि जो जब हम बचपन था तो समझ नहीं पाए और उसका आनंद लेना भूल गए, फिर जवानी का आनंद लेना भूल गए। अब तो जवानी से भी गुजरने वाले हैं, तो इसलिए जो है उसी का आनंद लेना चाहिए और जीवन में जो मिला है उसके लिए भगवान का शुक्रगुजार रहना चाहिए। देखकर इन बच्चों को देखकर बस यही मन में आता है कि जो भी है आपके पास उस टाइम का अच्छे से आनंद लो, शुक्रगुजार करो, भगवान का थैंक यू बोलो, क्योंकि ये समय आपका कभी दोबारा नहीं आएगा। और ये बच्चे बड़े हो जाएंगे, अपने अपने घर में चले जाएंगे शादियां करके, कोई कहीं जॉब करने चला जाएगा, लेकिन ये जो टाइम है ये वापस कभी नहीं आएगा। ये इकट्ठे भी होंगे तो ऐसा माहौल नहीं बनेगा, इसलिए कभी भी टाइम को खराब नहीं करना चाहिए। मेरा गुगलू चला चला चला, मेरा गुगलू वही गाड़ी चला रहा है, क्योंकि गाड़ी चला रहा है। शाबाश। मैं ऐसी वीडियो बनाऊंगी। मैं ऐसी वीडियो बनाऊंगी। तो पापा भी अब आ गए बाहर, थोड़े ठीक है। और ये हमारे छोटे जीजू आए हुए रोहित जी। तो अभी सबने खाना वाना खा लिया है, तो अभी घर जाने की तैयारी है। अभी चलते हैं, सबसे पहले दीक्षा जाएगी, उसके बाद हम। ठीक है। तो अचानक से बारिश स्टार्ट हो गई है। यश बारिश आ गई है, बारिश आ गई है। और अर्नब भी आ गया है अभी घर में। क्या? तो दीक्षा के जाने की तैयारी हो गई है और दीक्षा ले रही है फोटो। चलो अभी दीक्षा को सी ऑफ कर लेते हैं। दीक्षा रुक जाओ, आज
ये कोई काले जादू वाले भी हैं बंदे यहाँ पे। दीक्षा पता है एक ये जो सेम वाला सूट सी है ना, वो जीजू की रिटायरमेंट पे इसने लिया था। हाँ हाँ हमारी मेरे नहीं हाँ वो सेम ही कट्ठे कट्ठे आए सन ना। इधर कहीं तू हेलमेट लगा के जा रहा है? ओहो हो यशु येंची ये कौन है? ये कौन है? ये कौन है? ये कौन है? चलो आ जाओ मेरी सारी बहन। देखो नन्नू हम सब कैमरा कैसे काफी दिनों के बाद हम चारों बहनें इकट्ठी हुई हैं। 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर और वो आ रही है 4 नंबर। साथ में यहाँ से फोटो भी लेके जाना। पता कहाँ से? यहाँ से यहाँ। अच्छा हाँ खींचू मम्मा सामने देखो। खींच दिया। काकी इधर आए, फोटो खिंचाओ। तो मंटी भैया तू जाने लगे नहीं हो? जाने लगे तो रुक ही जाओ 2 दिन, 11:30 तक आई नहीं। फिर आएंगे, अभी क्या करेंगे। अच्छा अच्छा। तो ये थोड़ा शर्माते हैं, बहुत कम बोलते हैं ये। हम बोलते हैं ज़्यादा। जा रही बस तो दीक्षा चली गई है, गुड़िया भी चली गई है। अब बचे मैं और नीरू। चाची भी आ गए। थोड़ी देर बैठते हैं, गपशप मारते हैं। चल नीरी आजा, चलते हैं फिर। तो सब भी चले गए घर, नीरू भी जा रही है। बाय। और मैं भी जा रही। बाय। ठीक है फिर, बाय बाय। बाय। ठीक है काके, बाय। चले फिर अब ना ऊपर। चल ठीक है फिर, ठीक है बाय नीतू। निधि बाय, मैं जा रही हूँ घर। ओ ले फूल इतनी रही। तो इधर से हमने फूल भी ले लिए, दूध भी ले लिए। अब चलते हैं। तो फाइनली अपने घर पहुंच गए हैं। निधि पहुंच गए? हाँ। चलो, तो ये फूल हमने सारे लगा दिए थे, वो पीछे तक लगा दिए, जो बचे हुए थे वो भी लगा दिए। थोड़ी बहुत छोटी मोटी बूटियां बची हुई हैं, वो भी लगा देंगे हम। ये वाले पौधे जो मैंने लाए हैं, ये जो यहाँ पे घास है ना, यहाँ पे ये मैं सारे लगा दूंगी। तो इनको फिलहाल मैं अभी यहीं पे रख देती हूँ। चल अपने घर पहुँच चुके हैं और टाइम हो गया है शाम के 7 बजे। तो आज के ब्लॉग को इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।